अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर की पट्ठों की तैयारी। कुछ दोस्त जो नए शौकीन दोस्त हैं, ये स्पेशल उनके लिए वीडियो है। वो काले तीतर के पट्टे ख़रीदते हैं, कुछ जंगली ख़रीदते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरे ख़रीदते हैं जिनका डर वगैरह उतरा हुआ होता है, और वो कुछ छोटी सी गलतियां कर जाते हैं, दो तीन। वो उनको जल्दबाजी में वो ये छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर उनके तीतर के साथ मसला बन जाता है। तो ये मेरी खसूसी वीडियो ये आज नए शौकीन दोस्तों के लिए है कि तीतर की तैयारी किस तरीके से करवाई जाए पट्ठों की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मेरे नए शौकीन हज़रात भाई हैं जिन्होंने पट्ठे इस सीज़न में ख़रीदे हैं, कुछ दोस्तों ने पट्ठे जो हैं वो जंगली ख़रीद लिए हैं, कुछ दोस्तों ने वो ख़रीदे हैं जिनका डर वगैरह उतला हुआ है, कुछ दोस्तों ने मसले भी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बने हैं। लेकिन बहुत से आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपने जो भी तीतर ख़रीद लिया है, चाहे वो आपने जंगली ख़रीदा है, चाहे वो आपने किसी से पास से ख़रीदा है, चाहे आपने पकड़ा जो जंगली पकड़ते हैं उनसे लिया है, तो आपने सिर्फ एक बात, पहली बात का ख्याल रखना है, आपने उसको छेड़ना नहीं है। ये मैं आपको पट्ठे की बता रहा हूँ, बड़े तीतरों की बात और अलग होती है, पट्ठों की तैयारी अलग होती है। आपने जो भी तीतर ख़रीद दिया है आप उसको तंग ना करें। सबसे पहले तो आप यही उसको खुराक दें, ना ही उसको तीतर दिखाएं, ना उसको तीतर की आवाज़ें सुनाएं। नए दोस्त होते हैं, कुछ 4 5 6 मंथ का पट्टा ख़रीद लेते हैं तो उसको तीतरों की आवाज़ें सुनाने लग जाते हैं, बड़े तीतरों की। उसको बड़े तीतरों के बीच रखना शुरू कर देते हैं तो वो तीतर दब जाता है। जो तीतर दब जाता है तो फिर उसको सही करने का मसला हो जाता है। तो इसलिए आप उसको सीज़न में जो आप पट्ठा ख़रीदते हैं ना दोस्तों, आप उसको सीज़न में बिल्कुल सुकून से रखें। अगर आप उसको बुलाई के सीज़न में उसको अच्छा बुलाना चाहते हैं तो सर्दी के जो दिन होते हैं, जो महीने होते हैं, उसके अंदर आप उसको बिल्कुल आप उसको सुकून से रहने दें। उसको आप खुराक दें, अच्छी दाना पानी अच्छा दें और उसकी एज बढ़ने दें। आप उसको ना ही तीतर दिखाएं, ना ही आप उसको तीतर की आवाज़ सुनाएं, क्योंकि तीतर दब जाते हैं, फिर वो बोधी करने लग जाते हैं, फिर उनको बहुत से मसले बन जाते हैं छोटे तीतरों को बड़े तीतरों में रखने से। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप अपने तीतर को जो है ना वो अच्छी अगर बुलाई उससे लेना चाहते हैं, सीज़न में अच्छे शौक़ करना चाहते हैं, तो आप उसको सर्दी में बिल्कुल आराम से पड़ा रहने दें। ना उसको आवाज़ें सुनाएं, ना उसको कोई तीतर दिखाएं, सिर्फ़ उसको अच्छी खुराक दें, उसकी केयर करें। और उसको ना कोई फार्मूले देने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। पट्ठों को दोस्तों कोई आप नुस्खा, कोई फार्मूला ना दें, बस नॉर्मल उसको खुराक दें और उसको सुकून से रहने दें। उसका डर, अगर वो तीतर आपका डरता है तो उसका डर वगैरह उतारें। अगर नहीं डरता तो फिर आप उसको सुकून से रख के उसे खुराक खिलाएं पिलाएं। कोशिश करें दोस्तों आप उसको हाथ से खिलाएं पिलाएं। आप उसे जितना हो सके अपने साथ सेट करें। जब आप अपने साथ उसको सेट कर लेंगे तो अगला सीज़न जो आएगा गर्मी का, उसकी बुलाई का, उसमें वो आपको भरपूर और अच्छी जो शौक़ है ना, अच्छा शौक़ कराएगा और बेहतरीन आवाज़ें देगा। तो आप यही कोशिश करें कि उसको अपने साथ सेट करें, उसको सुकून से रहने दें, क्योंकि बड़े तीतरों में तीतर रखने से तीतर दब जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो तीतर से कट भी जाते हैं अक्सर। तो उनको फिर सेट करने में भी टाइम लगता है बहुत सारा। तो इसलिए उसे सुकून से रहने दें, अपने साथ जितना सेट हो सके उतना करें। तो ये दोस्तों जो है ना पट्ठे जिन्होंने ख़रीदे हैं, ये स्पेशल उनके लिए बातें हैं। बड़े तीतर का तो उनको तो नुस्खे देना ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने पट्ठे ख़रीदे हुए हैं वो उनको अगर सर्दी में ना छेड़ें, ना उनको कोई तंग वगैरह ना करें, उनको सुकून से रहने दें, तो वो गर्मी में इसका रिज़ल्ट उनको खुद ही देंगे। वो खुद ही उनको बहुत अच्छी बुलाई करके दिखाएंगे। तो ये पट्ठों की तैयारी का कुछ अमल होता है। उनको बिल्कुल बड़ा तीतर नहीं दिखाना होता, वो दब जाते हैं, उनको बहुत से मसले बन जाते हैं। तो इसलिए आप अगर जिन्होंने पट्टे ख़रीदे हैं भाइयों ने, वो उनको सर्दी सुकून से गुजारें। उनको कोई नुस्खा, कोई फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जब उनकी एज आएगी तो वो ख़ुद ही बोल के दिखाएंगे। तो ये पट्ठे की तैयारी का कुछ तरीका था जो मैंने, छोटी सी टिप्स थी जो आपके साथ शेयर की। तो बाकी नुस्खों वगैरह की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें।
तो हर किस्म का नुस्खा बुलाई का, मस्ती का और मेरे चैनल पे मौजूद है, और भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्योंकि आपके पास बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।